तारीख़ देखें, तारीख़ में उसको खंगालें और देखें कि इस मुल्क की तामीर और तरक्की में किस पार्टी ने क्या किरदार अदा किया है। देखिए जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2013 में जो मंशूर दिया, उस मंशूर के ऊपर उन्होंने काम किया और काम करके दिखाया। उनका जो मैंने इंटरव्यू सुने हैं, उनका एजेंडा जो है मईशत को मजबूत करना, एक ही एजेंडे के तहत वो आ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो जो मंशूर मियाँ नवाज शरीफ साहब लेकर आ रहे हैं, वो मंशूर पे इंशाल्लाह अमल दरामद भी करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका मेज़बान मलिक अंसाब आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त लाहौर की वो ताजर शख्सियत मेरे साथ मौजूद है जो कि मुख्तलिफ उन्होंने अपनी नज़रों में अपने सामने अदवार देखे, दौरे आमरीत भी देखा, जमहूरियत के मुख्तलिफ अदवार देखे, हुकूमतें बनती और हुकूमतें गिरती देखी। यकीनन ताजर बरादरी की सियासत में एक बहुत बड़ा नाम मिर्ज़ा यूनुस बेग साहब जो कि सदर हैं मेन मार्केट गुलबर्ग के, हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की सियासत के जो हालात हैं, ताजर बरादरी की सियासत किस तरफ जा रही है और ताजर बरादरी आइंदा आने वाले इलेक्शंस में किसके साथ है, इस हवाले से उनसे बातचीत करते हैं। बेग साहब, मैं मशकूर हूँ आपके कीमती वक्त का, आपने मसरूफियात से टाइम इनायत फरमाया। यकीनन इंतखाबात का बगल बजा है और इंतखाबात जो कैंपेन है वो तमाम सियासतदान चला रहे हैं। आप तो मुख्तलिफ हुकूमतें आपने बनती भी देखी, हुकूमतें गिरती भी देखी, हुकूमतों में जो मुश्किलात हैं वो भी देखे। क्या देखते हैं 2024 7 फरवरी का इलेक्शन किस तरफ जा रहा है और अमूमन बिज़नेस कम्युनिटी किसको सपोर्ट करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। बात यह है कि वोट जो होता है वो कारकर्दगी की बुनियाद पर देना चाहिए। जिसने काम किए हुए हैं, और पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें 70 साल की, उसमें आप मुवाजना कर लें कि जिस पार्टी ने काम किया अवाम के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, वो सबको चीज़ें जो है ना वो यहाँ हैं। वो छुपाने वाली या ऐसी बात नहीं है जो बंदा छुप जाए, वो रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। तो अब जिस पार्टी ने काम किया होगा, और मैं ये समझता हूँ कि आवाम को भी चाहिए वो भी मुवाजना करें, वो भी देखें पिछले 17 सालों में कौन सी पार्टी ज़्यादा बरसे इक़्तिदार रही है और किसको कितना मौका मिला, और जितना मौका मिला उस अपने टाइम में उसने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए क्या कुछ किया। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब गिनवाने शुरू कर दूँ। मोटरवेज़, 5Gs, ठीक है जी, एटमी धमाके, और पाकिस्तान की मईशत को मजबूत किया। आप 2017 में देख लेना जो हालात थे पाकिस्तान के, पेट्रोल के क्या रेट थे, डॉलर का क्या रेट था, आटे का क्या रेट था, चीनी का क्या रेट था, और मुल्क तरक्की कर रहा था, लोड शेडिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई थी और पाकिस्तान बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा था। एक मिसहैप हुआ, एक चलती हुई हुकूमत को गिराया गया और जिस तरीके से दूसरी पार्टी को लाया गया वो भी सबके सामने है। और उसकी कारकर्दगी जो रही इस मुल्क में, 4 साल हुकूमत उनकी रही, उसमें उन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई है अवाम बेहतर जानते हैं। तो मेरे ख्याल में अवाम को यही सोचना चाहिए, उस सोच के मुताबिक तारीख़ देखें, तारीख़ में उसको खंगालें और देखें कि इस मुल्क की तामीर और तरक्की में किस पार्टी ने क्या किरदार अदा किया है, उसको सामने रखते हुए अपना जो है वोट कास्ट करें। यकीनन ये मुख्तलिफ नकात आपने उठाए हैं, और यकीनन जहाँ मोटरवेज़ की बात आती है, जहाँ सड़कों के जाल की बात आती है, और जहाँ मजबूत और मुस्तहकम मईशत के नाम आती है, यकीनन ताजर बरादरी के दिल में मुस्लिम लीग नून और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम सबसे पहले आता है। नवाज शरीफ साहब 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे और चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की जो मुश्किलात थी, जो राह में हाई रुकावटें थी, वो तो दूर होती दिखाई देती हैं। मैं देखता हूँ कि अब इलेक्शन में कामयाबी की राहें हमवार उनकी हो चुकी हैं, और इलेक्शन के दिन बरतरी कौन हासिल करे ये फैसला तो बात की बात है, लेकिन जो अमूमन जो एक सर्वे जो जिसमें सामने आए हैं उसमें बड़ी वाज़ेह अक्सरियत मुस्लिम लीग नून की नज़र आ रही है पंजाब में। तो बताइएगा नवाज शरीफ साहब, अगर चौथी बार
पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनते हैं तो ये जो मईशत के बुरे हालात हैं, जो ताजिर बरादरी मुश्किलात का शिकार है, बेग साहब समझते हैं कि ये मुश्किलात और मुसीबतों का शिकार जो ताजिर बरादरी है, इसके कुछ सुकून का सांस मिले? देखिए जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2013 में जो मंशूर दिया, उस मंशूर के ऊपर उन्होंने काम किया और काम करके दिखाया। अब जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मंशूर दिया है अपनी पार्टी का, हमने इलेक्शन, अगर आप आवाम वोट देती हैं, बरसे इक़्तिदार आते हैं, तो हमने हमारा एजेंडा किया, हमने करना किया। उनका जो मैंने इंटरव्यू सुने हैं, उनका एजेंडा जो है मईशत को मजबूत करना, एक ही एजेंडे के तहत वो आ रहे हैं, इस मुल्क की मईशत को मजबूत करना। तो मेरा ख्याल है कि जब उन्होंने मंशूर दिया, उस पर वो अपने मंशूर पे पूरा उतरें। जैसे लोड शेडिंग उन्होंने ख़त्म की, जैसे सड़कों के जाल बनाए, जैसे 5G, मुफ्त तालीम, सेहत के हवाले से जो उन्होंने काम किए, और यहाँ पे कारखाने लगे हैं, और CPEC सबसे बड़ा, आपको पता है कि एक सड़कों का जाल बना। अब मैं पिछले दिनों कराची गया हुआ था बाई रोड, तो मैं यहाँ से गया हूँ तकरीबन 4.5 घंटे में मैं सक्कर पहुँचा हूँ। मोटरवे वहाँ बनी हुई है। अगर यही इनकी हुकूमत कंटिन्यू रहती, ये मोटरवे उनके दौर में कंप्लीट हो चुकी होती कराची तक, तो ये सफ़र हमारा जो 18 घंटे का है, ये सफ़र हमारा 8 से 9 घंटे का हो जाना था। तो इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस मुल्क की तरक्की और तामीर में अपना किरदार अदा किया। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो मंशूर मियाँ नवाज शरीफ साहब लेकर आ रहे हैं, वो मंशूर पे इंशाल्लाह अमल दरामद भी करेंगे। वो करते हैं, सिर्फ बातें नहीं करते, अमल करते हैं। तो उम्मीद तो ये रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह पार्टी जो मुस्लिम लीग नून है, आवाम उनको वोट दें, उनकी कारकर्दगी बुनियाद के ऊपर वो हुकूमत में आएँ, और इस मुल्क की आवाम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए जो एक काम 2017 में जो रुक गया था तामीर और तरक्की का, उसको 2024 में वहीं से दोबारा शुरू करें। बिल्कुल बेग साहब, 3-4 जो बड़े स्पेशल और खसूसी नकात है आपने उस पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की। आखिर में एक नुक्ता उठाना चाहूँगा, यकीनन जहाँ ताजिर बरादरी मुल्क के मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है, वहीं मुल्क की मामलात में नौजवान बहुत किरदार अदा करते हैं। जाते जाते नौजवानों को क्या पैगाम देंगे, चूँकि यूथ अमूमन मुस्लिम लीग नून के साथ भी है, दूसरी जमातों के साथ भी है, लेकिन इस यूथ को ठीक तरीके से इस्तेमाल करना, उनकी जो सलाहियतें हैं उनको बरवे कार लाना रियासत की बका और रियासत की सालमियत के लिए यकीनन वो बहुत ज़रूरी है। ऐसे हालात में, मुश्किल हालात में, जहां नौजवान बेरोज़गारी के आलम में मुब्तला हैं और मुश्किलात का शिकार हैं, क्या पैगाम दें? बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि एक पार्टी जिसने यूथ का नाम इस्तेमाल किया और यूथ को मोटिवेट करने के बजाय उनको नेगेटिव मोटिवेट किया, इतना जज्बाती बना दिया कि वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तो यूथ जो हम देखते हैं, बेरोज़गारी है, डिग्री बच्चों के हाथों में है, जज्बाती बातें कर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, मगर वो खुद सोचते हैं कि हमें नौकरियाँ नहीं मिल रही, रोज़गार हमारे लिए नहीं है। वो रोडों पे, चौकों चौराहों पे, गली मोहल्लों में आप निकल जाएं तो चौकों में 10-10, 15-15 लड़के खड़े हुए हैं, सही रात वहाँ पे बैठे हुए हैं, गप्पे कर रहे हैं, बिलियर्ड क्लब्स में लगे हुए हैं और अपना ये सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, मगर रोज़गार का उनके पास कोई जो है वो सिलसिला नहीं है। तो मियाँ नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून ने जो अपना एक मईशत का जो उन्होंने एक मंशूर दिया है, उसमें उन्होंने जो अवलीन तरजीह दी है वो यूथ को दी है। यूथ के लिए रोज़गार के उन्होंने मौके पैदा करने हैं इंशाल्लाह। जैसे अपना मियाँ नवाज शरीफ ने कहा, जैसे मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने लैपटॉप तकसीम किए तालब इल्मों के अंदर और एजुकेशन के हवाले से आसानियाँ पैदा की, तो दोबारा उसी पैटर्न पे उन्होंने कहा कि हमने जो मंशूर बनाया है उसमें हमने इंशाल्लाह नौजवान तबके को, नौजवान लोगों को, अपनी यूथ को 20-20 साल के जो है ना लिमिट के ऊपर उनको कर्जे देने हैं, उनके रोज़गार के मौके जो हैं वो उन्होंने पैदा करने हैं और माजी में भी किए हैं। और इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है इस दफ़ा भी अगर अवाम एतमाद का इजहार करते हैं मुस्लिम लीग नून के ऊपर, तो ये जो यूथ की
उनके जो परेशानियाँ हैं, बेरोज़गारियाँ हैं, इंशाल्लाह उस पर काबू पाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया सीनियर ताजर रहनुमा और सदर मेन मार्केट गुलबर्ग मिर्ज़ा यूनुस बेग आज के स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान की सियासत के हालात और आइंदा आम इंतखाबात पर तफसीली गुफ्तगू की, मुस्लिम लीग नून के साथ चलने और मुस्लिम लीग नून की भरपूर सपोर्ट का आज उन्होंने ऐलान किया है। और यकीनन मुस्लिम लीग नून के साथ उनका साथ, उनकी वाबस्तगी, उनकी मोहब्बत और उनकी सपोर्ट ये बहुत पुरानी है, बहुत पुराना ताल्लुक़ है। और यकीनन ताजर बिरादरी का एतमाद, ताजर बिरादरी की मोहब्बत और ताजर बिरादरी का साथ मुस्लिम लीग नून के साथ काफ़ी पुराना है। आज तरक्याती मंसूबे जो मुस्लिम लीग नून ने तश्कील दिए, वो मुस्लिम लीग नून ने वो काम जो पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की तरक्की के लिए आज सैर हासिल गुफ्तगू की और एक बार फिर अज़म का इजहार किया कि कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ एक बार फिर चौथी बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होकर पाकिस्तान को इन मुश्किलात और मसाइल के भंवर से निकालेंगे। जी राबिया वेलफेयर अस्पताल, इलाज और मुआलजे की भरोसा मंद जगह, जहां डॉक्टर्स अपनी खिदमात बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। यहाँ हर बीमारी की तशखीस की जाती है। राबिया वेलफेयर अस्पताल। मजीद मालूमात के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें